स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर और शिक्षक बहाली को लेके 3,20,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है नए चरण में यानी कि 7वें चरण में, उसी की चर्चा हम करेंगे। और कल जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा राम लखन सिंह यादव जिनकी स्मृति में जो सभा को संबोधित करते हुए शिक्षक बहाली के ऊपर जो बयान दिया गया उसकी चर्चा करेंगे। और इससे पहले जो बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बजट भाषण में शिक्षकों की बहाली को लेकर जो बातें कही गई और किस क्लास के लिए किस किस पद पर शिक्षकों की बहाली, कितनी शिक्षकों की बहाली होनी है, इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बातें जो कही गई है, वाकई में अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी शिक्षक अभ्यर्थी के लिए। लेकिन ये लोग बार बार बयान, ये कोई नई बयान नहीं है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये बयान बार बार दिया जाता है लेकिन इस पर कोई भी पहल नहीं होता है। आइए हम चर्चा करते हैं इन सारी बातों का जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल जो कृष्ण मेमोरियल हॉल है पटना में, वहाँ पर राम लखन सिंह यादव स्मृति समारोह में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। तो उससे पहले मैं बात कर लूं कि ये कैबिनेट बैठक का तो कोई मायने या कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि कैबिनेट बैठक वीकली होते रहता है। लेकिन इस कैबिनेट बैठक से जो भी उम्मीदें लगा के शिक्षक अभ्यर्थी रहते हैं और शाम होते होते उस उम्मीद पे पानी फिर जाता है। फिर भी जान लीजिए कि आज भी कैबिनेट की बैठक है और 5:30 बजे शाम में ये बैठक होनी है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसमें शिक्षक बहाली को लेकर हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी होने वाला है, लेकिन बैठक है तो उम्मीदें चाहें तो आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं। मैं जो आज बात करूंगा कि जो बजट भाषण हुआ था शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्री के द्वारा, उसमें जो पदों को लेके जो बातें की गई थी उसमें आप देखिएगा तो 3,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात की गई थी, जो कि नए चरण में फ्रेश बहाली होनी है। राज्य सरकार शिक्षकों के 3,20,000 पदों पर नियुक्तियां करेगी और यह घोषणा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विधानसभा में की थी। और ये उनका जो है सो PDF भी आया था और वो PDF आप तमाम अभ्यर्थी देखे भी होंगे, जिसमें उन्होंने 7306 जो कि नव सृजित पद हैं कंप्यूटर टीचर के लिए, उस पर बहाली की बात की थी। और प्राइमरी यानी कि 1 to 8 तक के शिक्षकों की अगर हम बात करें, जो कि प्राइमरी अपर प्राइमरी आप कह सकते हैं, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 80,000 शिक्षकों की, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है, वहां बहाली कम आने की बात शिक्षा मंत्री ने की थी। तो ये एक अपील करनी होगी उन लोगों से कि उन्हें ये समझना होगा कि यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहाली कम से कम 1 लाख देनी चाहिए शिक्षा विभाग को। और प्रधान शिक्षकों की बात करेंगे, जो कि प्राथमिक स्कूल में प्रधान शिक्षक की जो बहाली होनी है उस पर उन्होंने जो डेटा दिया था वो 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली की बात उन्होंने की थी। और माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के लिए 1,30,000 शिक्षकों की बहाली की बात की गई थी। वहीं 6500 जो फिजिकल टीचर की बात की गई थी, स्वास्थ्य अनुदेशक प्रारंभिक स्कूलों में, और 6,000 प्रधान अध्यापक की बहाली उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में करने की बात, यानी कि हाई स्कूल की बात हम कर लें तो वहां भी जो प्रधानाध्यापकों की बहाली होगी वो 6,000 के करीब बहाली की बात की गई थी। और 26,500 शिक्षक जो हैं उर्दू, फारसी और अरबी विषय के लिए बहाल किए जाएंगे। तो इन सारे जो पद हैं उन्हें जब आप इंक्लूड कीजिएगा ना, तो आपका 3,20,000 शिक्षकों की बहाली होनी है अकॉर्डिंग टू शिक्षा मंत्री। और ये ऐसा नहीं है कि बयान कहीं छुप के दिया गया था, ये विधानसभा सत्र में और विधानसभा में बजट भाषण में ही दिया गया था कि इतने शिक्षकों की बहाली करनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कब होगी इसकी चर्चा कोई नहीं करते हैं। अब जो मुख्यमंत्री जी की बातों को लेके भी जो बातें चल रही है अभी समाचार में या खबरों में, ये बातें भी नई नहीं है। आपको याद होगा कि एक जो चुनाव हुआ था वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी ने यही बातें कही थी कि हमें और शिक्षकों की बहाली करनी है और ये बहाली जल्द होगी। और शिक्षा मंत्री के बारे में उन्होंने कहा था कि ये बहाली की जो बातें हैं ये घोषणा पटना जाके हम लोग करेंगे। और ये लोग शायद अभी तक पटना पहुँचे हैं या नहीं, ये खैर बाद की बातें हैं। लेकिन ये रिसेंट में जो कल श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राम लखन सिंह यादव की स्मृति में
सभा को संबोधित करते हुए शिक्षक बहाली को लेके जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया उसकी चर्चा हम करेंगे। तो बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की जल्द होगी बहाली, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा। और ये मौका था राम लखन सिंह यादव स्मृति समारोह में मुख्यमंत्री ने ऐसा घोषणा किया। और 9 मार्च को जो हर वर्ष ये जो है स्मृति मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ बातें जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा, यानी कि आज सोमवार है, यानी कि कल की ही बातें हैं। तो उस पर रविवार को इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। लड़कियों के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना वगैरह की चर्चा भी इन्होंने काम किया है, तो उसकी चर्चा करेंगे ही। लेकिन शिक्षक बहाली भी आप कर लीजिए, फिर इसकी चर्चा कीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। 22,000 स्कूल के भवनों का निर्माण भी करवाना है। ये सारी चर्चा मुख्यमंत्री जी ने खुद की है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि शिक्षकों की बहाली और भी हमें करनी है। और ये बड़े पैमाने पे, यानी कि शिक्षकों की जो बहाली होगी बड़े पैमाने पे होगी। और जहाँ तक किस क्लास के लिए कितने शिक्षकों की बहाली होगी, तो वो डेटा आप यहाँ देख सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। और ये डेटा जो है खुद शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है और ये सारे लोगों ने देखा है। लेकिन ये बहाली कब होगी ये किसी को नहीं पता है। और ये बजट सत्र में कुछ भी हो जाए तो देखा जाएगा। और बजट सत्र भी आज यूँ कह लें कि आज या कल ये लास्ट ही जो है सो होगा। और ये जो बैठक होने वाली है ये बजट सत्र के दरमियान में होने वाली कैबिनेट बैठक की ये लास्ट बैठक होगी। अब इसमें क्या कुछ होता है ये कोई कह नहीं सकते हैं, कोई, क्योंकि कहेंगे उनकी बातें झूठी हो जाती है। तो ये सारी न्यूज़ हैं, सारी खबरें हैं शिक्षक बहाली को लेके। और कल सारे लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी के मुंह से खुद सुना होगा कि उन्होंने खुद भी कहा है कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली जल्द करने वाली है ये सरकार। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी इतने धैर्य और इतने विश्वास, इतने उम्मीद के साथ अनवरत वर्षों से एक प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे उनकी प्रतीक्षा और उम्मीदें जो हैं टूट रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी या शिक्षा विभाग या आला अधिकारी हैं, उन्हें बढ़ चढ़कर इस काम को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए ताकि शिक्षक अभ्यर्थियों के मुख पे भी एक खुशी आ जाए। तो आई होप इस वीडियो में जो भी बातें हमें कहनी थी हमने कह दी है। आपको अगर कोई प्रश्न या कोई क्वेश्चंस हों तो आप हमारे कमेंट में डाल सकते हैं, हम उनका जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।